हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीकली रीडिंग। सितंबर का लास्ट मंथ है, सॉरी लास्ट वीक है मंथ बोल रही हूँ, लास्ट वीक है। और 4th वीक ऑफ सितंबर, 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये कैसा होने वाला है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आपको दिखाती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, ये है इवल आई का सिंबल, और ये है पाइल नंबर 2 ब्लैक टर्मोलाइन थंब। तो इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे हाथ में रखा जाता है। जब भी हमको निगेटिविटी सताए या हम कहीं ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ बहुत निगेटिविटी है या आपके लिए लोग अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तब आप इसको ऐसे पकड़ के रख सकते हो ताकि आपको वो पॉजिटिविटी मिले और आपके लाइफ में वो पॉजिटिविटी बरकरार रहे, आपको निगेटिविटी छू भी ना पाए। तो इसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक टर्मोलाइन थंब। ये है पाइल नंबर 2। तो दोनों में से कुछ भी आप पिक कर सकते हो जो आपका मन करे। सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को। ओके, तो इसको हम रखते हैं काली माँ के सामने, या फिर हाँ ठीक है, इधर रखते हैं काली माँ के बाजू में। ओके, ऐसे रखती हूँ मैं अभी, नहीं रुको। ठीक है, पाइल नंबर 1 की रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले आपकी आज की करंट सिचुएशन या फिर करंट एनर्जी कैसी है। जो ये पाइल नंबर 1 को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी कैसी है। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल है, फिर भी आप उस चीज़ के उस पर डट के खड़े हैं। और लाइफ में यही चाहिए होता है ना कि स्ट्रगल होता ही है, कभी लाइफ विदाउट स्ट्रगल नहीं होती। बट जब हम हिम्मत बनाए रखते हैं तो वो स्ट्रगल नहीं लगता। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ में है कि प्रॉब्लम्स हर जगह से है, बट आप डट कर खड़े हुए हो। आपके माइंड में बहुत सारी क्लैरिटी है, आपको क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, ये सब आपको पता है। और उसके लिए जो होने वाले परिणाम हैं उनके लिए भी आप सज्ज हो। मतलब ऑल ओवर आपके माइंड में क्लैरिटी आई हुई है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और आप तैयार भी हो उसके लिए। और आने वाले कुछ दिनों में या इस वीक में कुछ ऐसा होगा आपके लाइफ में जिसके लिए आप बहुत ही ग्रेटफुल रहोगे। आई नो कि ये करंट एनर्जी है जिसको मैं बता रही हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा, बट यस, ये एनर्जी मुझे फ्यूचर तक दिखाई दे रही है कि आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो और आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में आपने वो गोल अचीव किया होगा। तो वो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर ये आप लोगों से रिलेट हो रहा है तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, नंबर 7 की एनर्जी है। इट्स कि आप डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो और आप भगवान की सुनते भी हो। शायद आपको 777 ज़्यादा दिखे, 7 नंबर ज़्यादा दिखे। इनोसेंस, सेपरेशन, ओके, एंड रिप्लेस, यस। तो इस वीक आपके लाइफ में क्या होने वाला है, या फिर एंड ऑफ दिस सितंबर आपके लाइफ में क्या होने वाला है। तो अभी आपकी सिचुएशन जो इस प्रकार की थी, सेपरेशन की, कि बहुत सारा प्रेशर था आपके माइंड पे, बॉडी पे, या किसी भी चीज़ का प्रेशर हो रहा था, वो प्रेशर खत्म होगा और आप इस एनर्जी में आने वाले हो, इनोसेंस की। मतलब सब कुछ खत्म होगा, स्ट्रगल खत्म होके यू विल बी फाइन। लाइफ को जीना स्टार्ट करोगे। लाइफ को काट रहे थे, अब जीना स्टार्ट करने वाले हो। आपका इंटरनल मन ऐसा होने वाला है जो बहुत ही निर्मल होने वाला है। इट्स ऑल प्यूरिफाई। आप प्यूरिफिकेशन कर चुके हो अपने मन का, और इसकी वजह से आपको क्या होने वाला है, फ्रूटफुलनेस, रिपनेस, आपके कर्मों के फल आपको मिलने वाले हैं। देखते हैं ना कर्मों के फल कितने बड़े हैं, नॉर्मल फलों से कितने बड़े फल है ना।
तो आपको आपके कर्मों के फल मिलने वाले हैं, जिसके बदौलत आप अपनी ज़िंदगी में एक खुशी को महसूस करने वाले हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइल नंबर 1, आखिर में आपका स्ट्रगल का दी एंड हो रहा है और आप एटलीस्ट ये सोचोगे कि हाँ, अब मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है। ये एक एहसास बहुत खूबसूरत होता है। तो उस एहसास को आप इस वीक में ना महसूस करने वाले हो कि हाँ, व्हाट आई वांट आई एम विद इट। तो इस तरह की एनर्जी आप लोगों की होने वाली है। और देखते क्या है लव लाइफ में, क्या है 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड द टेम्परेंस। यस। अब आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है मैं ज़रा बताती हूँ। ओके, तो आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, जो अभी तक टेम्परेंस पे था, मतलब बहुत पेशेंस और वेटिंग मोड में आपका रिलेशनशिप था और स्ट्रेंथ बनाए हुए थे, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, करे ना करे, क्या करे क्या ना करे ये कैसे मुश्किल आए, ऐसा हुआ था आपको कि एग्जैक्टली करे तो क्या करें, क्या वो पर्सन मेरे लिए सही है नहीं है, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इतने सारे सवाल आपके मन में थे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में थे और इसीलिए आपने पेशेंस रखा हुआ था और इसीलिए आपने दूरी बनाई हुई थी। ओके, तो वो दूरी जो है मुझे इस वीक में इस वीक के एंड तक ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, इट्स फास्ट एनर्जी ऑफ एक्सेप्टिंग लव, स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस लव। तो जो है ना, आप एक्सेप्टेंस में आओगे कि यस आई वॉन्ट दिस पर्सन, और आप उसके प्रति पॉजिटिव थॉट्स रखोगे और जो अभी तक मूवमेंट की नहीं थी उस मूवमेंट में आने वाले हो। आप मिल सकते हो या बात कर सकते हो, कम्युनिकेशन तो होगा क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन सामने वाले पर्सन को पता नहीं चलेगा। सो यस, अगर आपको ये क्लैरिटी मिल गई है, जैसे मैंने बोला है कि बहुत लोगों को क्लैरिटी मिली है, तो आपको ये क्लैरिटी मिल गई है और इसकी वजह से आप अपनी लव लाइफ में एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस, चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो एंजल्स का कहना है कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए, जो भी आपको आपकी इनर वॉइस बता रही है उस पर ट्रस्ट कीजिए। भले ही आपके लाइफ का एक न्यू चैप्टर न्यू डायरेक्शन में जा रहा है, बट वो आपके लिए बिल्कुल सही है, इसी बात पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए। और यही आपको एंजल्स बता रही है कि यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, भले वो ट्रैक थोड़ा डिफरेंट हो, बट आप ट्रस्ट करिए, यह आप ही के लिए है और आपके लिए अच्छा ही चुना हुआ है। इस तरह का मैसेज आपको एंजल्स दे रहे हैं। और देखते हैं कि एग्जैक्टली ऑल ओवर एनर्जी क्या होगी। द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, तो ऑल ओवर एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है ना आप लोगों के लिए कि आपने जो पेशेंस रखा था किसी चीज़ को लेकर, फिर चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो या लव लाइफ रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि मुझे दोनों ही दिखाई दे रही है फ्रैंकली स्पीकिंग। और एक ना आप एक नोटिस कर रहे हो, हर एक कार्ड में सर्कल है, हर एक कार्ड में सर्कल। तो कुछ ऐसा कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में जिसका कंप्लीट होना ज़रूरी था और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। एमेथिस्ट का क्रिस्टल है ये, यानी दिखाती हूँ मैं, ये एमेथिस्ट है ना, देखो ये एमेथिस्ट का जो मीनिंग है ना वो बहुत ही सुकून, पेन रिलीफ का काम करता है और एमेथिस्ट कंसंट्रेशन करने में मदद करता है और एक हीलिंग वाला क्रिस्टल है एमेथिस्ट। तो आपकी लाइफ में हीलिंग की न्यू बिगिनिंग हो रही है, आप अपने पोजीशन में आ रहे हो, फाइनेंस आपके हाथ में रहने वाला है, आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको फाइनेंस के रूप में मिल रहा है, ऐसा आप इस वीक में महसूस करोगे। और द एम्प्रेस का कार्ड आपके अल्टीमेट सक्सेस को दर्शाता है।
आप लोग अपने अंदर के वो फेमिनाइन एनर्जी को एनहांस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग हो रही है। और कुछ लोगों की लाइफ में ये प्रेगनेंसी को दर्शाता है। अगर आप सच में प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, यस देयर इज प्रेगनेंसी फॉर यू, ये तीनों ही कार्ड आपको बता रहे हैं कि यस आपको प्रेगनेंसी के चांस रह सकता है। और एक लास्ट मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि अगर आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते हो, किसी के साथ लाइफ की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, तो ये वीक आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि आप लोग अपने पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो, आप लोग अपनी एनर्जी में आ रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन डिसीजन लोगे। तो एक राइट टाइमिंग की जो ज़रूरत थी, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है आप लोगों के लिए। ओके, कुछ एडवाइस देखना चाहती हूँ मैं। बिल्डिंग अ ब्लॉक्स, यस, कंप्लीशन की एनर्जी कि आप किसी नतीजे पर पहुंच रहे हो और आपको नतीजे पे पहुंचना है, फाउंडेशन बिल्ड करना है। कमिंग न्यू मून, द एनर्जी आर गुड एंड यू विल सक्सीड विद द ग्रोइंग फेज ऑफ द मून। आप अपनी लाइफ में कमिंग न्यू मून तक सक्सेसफुल हो चुके होंगे। जो आप चाहते हो वो चीज़ें, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके बन चुके होंगे। द हॉली माउंटेन यह फुल मून की एनर्जी है। तो अभी जो फुल मून हुआ है उससे न्यू मून की एनर्जी तक ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। जो भी ये एक्चुअली माउंटेन का कार्ड मुझे ना पीस दे रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक लाइफ दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जो प्रॉब्लम्स थे पहाड़ों के जैसे, वो ख़त्म हो गए हैं एंड यू जस्ट ब्रिंग पीस इन योर लाइफ। तो ये आप समझ पाओगे। आप मेडिटेशन करोगे तब आपको बहुत सारी चीज़ों का आकलन होने वाला है और उसके बिहाफ पे आप डिसीजन लोगे, और ये सब जो होगा वो न्यू मून से पहले होगा। तो बस यही थी पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा ब्लैक टर्मोलाइन का थंब चूज किया है, इसको मैं फिर से अपनी काली माँ के पास रख दूंगी आपको दिखाई दे शायद, या फिर यहाँ रख दूँ। ये ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम जानते हैं पाइल नंबर 1 आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी इस वीक में। द टेम्परेंस, द वर्ल्ड, वाव, मेजर अरकाना कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। टॉवर, ऑल ओवर मेजर अरकाना कार्ड्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। यस, आप लोगों की एनर्जी कैसी है? यू नो, आपके लाइफ का एक बैड साइकिल जो है ना वो ख़त्म हो गया है। तो आपके मन में बहुत सारे तूफान हैं, बट आपको ये यकीन है कि अब सब ठीक होने वाला है। यू नो, प्रॉब्लम में हो आप, बट आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, मैंने सफ़र किया है, अब मेरी लाइफ का अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है। इस माइंडसेट में आप लोग हो। अगर आप इस माइंडसेट में हो तभी ये रीडिंग आपसे रिलेट कर सकती है, क्योंकि ये एनर्जीज का बड़ा शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है ऑल मेजर अरकाना कार्ड से, क्योंकि आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट होने वाला है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, ये वीक या ये लास्ट वीक ऑफ सितंबर आपके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट वीक होने वाला है। कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं। द वर्ल्ड कार्ड आपको क्या बताता है कि जो पेशेंस आपने रखे हैं ना उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है, और ये टॉवर के बाद, टॉवर मूवमेंट से गुजरने के बाद की जो पीस है ना वो दर्शाता है। मतलब तूफान के बाद की शांति है ये। पिछले वीक में जो तूफान आया था उस तूफान की शांति है, और यकीन है कि कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी। अगर ये आपसे रिलेट हो रहा है तो डेफिनेटली आपको आने वाली हर एक रीडिंग इस वीडियो की आपको रिलेट होगी। पता नहीं मैं क्या बात कर रही हूँ
ओके, और क्या देखते हैं चेंजेस होंगे? गोइंग विद द फ्लो, सेलिब्रेशन एंड कंडीशनिंग। यस यस यस, इस वीक में आपके लाइफ में वो कंडीशनिंग हो रही है, मतलब आप अपने सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे जो वर्ड सुनाई दिया वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट इन अ गुड वे हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि आप अपनी औकात में आ रहे हो। मतलब जो आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी है, आप जिस तरह की ताकत रखते हो, आपके जो पोटेंशियल है, ट्रू पोटेंशियल है, उसमें आप टैप इन कर रहे हो इस वीक में। और इसकी वजह से कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है जब आपको बहुत ज़्यादा खुद को पुश करना पड़े, और वो पुशिंग लिमिट्स आपके रियल ट्रू सेल्फ को डिनोट करेगी। आप अपने आप में एक फिर से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है, कंडीशनिंग है। बट यस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहेगी वो पिछले वीक से थोड़ा कम तकलीफदायी होगी, क्योंकि आपको बस अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि व्हाट यू डू इन दिस सिचुएशन, और आप उस तरह से गो विद द फ्लो की एनर्जी में अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर विजय पाओगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। खासकर फर्स्ट 3 डेज शायद आपको प्रॉब्लम लग सकती है, बट आखिरी 3 दिन आपके वीकेंड के बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड द डेविल। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक डेविल की एनर्जी, जस्ट अ मिनट। मैं देखना चाहती हूँ वाई डेविल और 8 ऑफ कप्स हियर, ताकि मैं पूरी क्लैरिटी के साथ बता सकूँ। ओके अगेन द बर्निंग टॉवर। ओके, मैं थोड़ा सा, ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी लव लाइफ में जो चेंजेस होने वाले हैं वो टॉवर मूवमेंट से गुजरकर ही हो रहे हैं। मुझे लगता है हाल ही में आपने किसी रिलेशनशिप से वॉकआउट किया हुआ है, या आप अकेले हो ऐसा आपको लग रहा है। आपके पास 2 चॉइसेस थी, तो आपने किसी एक चॉइस को पिक करना है, या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जिससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, और इसकी वजह से द जजमेंट, ये जस्टिस का कार्ड है एक तरह से, कि आपके लाइफ में जो कार्मिक लव था, जो आप चैलेंजेस से भरा हुआ था, उससे आप बाहर आए हो। और इसी वजह से ये बर्निंग टॉवर आपको दिखा रहा है। एक ऐसी जो डेविल की एनर्जी में पर्सन था, जो आपको लगता था कि वही आपका लव ऑफ लाइफ है, उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिली है, और आप उस रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हो, बट खुश भी हो कि एटलीस्ट उस इंसान से आप अब बचने वाले हो। इस तरह की एनर्जी मिल रही है। और साथ ही साथ द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये बता रहा है, अगेन सेकंड टाइम वर्ल्ड का कार्ड है, बट ये एस ऑफ कप्स को भी दर्शाता है। उसको देखकर कितने प्यार आता है मुझे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी लगती है कि यस, आप अपनी लाइफ में वो स्पार्कलिंग लव पार्टनर से मिलने वाले हो, जिसका जो एंड होगा नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, कि ड्रीमिंग लव, जो आपने जिस तरह का पार्टनर के डिज़ायर आपने की थी, वो डिज़ायर डेस्टाइन्ड पार्टनर आपसे मिलने वाला है इस वीकेंड तक 30 सितंबर तक। ओके, मुझे ना हमारे यहाँ बाजू में गाना सुनाई दिया, हर दिल जो प्यार करेगा, वो गाना चल रहा है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों की लव लाइफ में। और देखते हैं कि क्या होने वाला है। एंजल्स की गाइडेंस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, लुक फॉर अ साइन। तो अगर आपको कभी हेल्प की ज़रूरत है तो आपके लिए हेल्प मौजूद है। इट्स जस्ट
कि आपको सिर्फ बताने की देरी है, लोग आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो अपने दिमाग में ये मत लाना कि हाय मैं हेल्प कैसे मांग सकता हूँ या मांग सकती हो, कौन ही मुझे हेल्प करेगा। नहीं, आप लोगों ने ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड किए हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। अभी आपके लाइफ में आपको हेल्प की ज़रूरत है तो वो हेल्प अवेलेबल है। जस्ट लुक फॉर अ साइन। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप एंजल से बात कर सकते हो, आप अपने इष्ट देव से बात कर सकते हो। वो आपको कोई ना कोई साइन सिग्नेचर ज़रूर देंगे और उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आपको ये समझ आए कि यू आर ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट। ओके, और क्या है, ऑल ओवर एनर्जी इस वीक की कैसी रहने वाली है। ओके, यस, कोई डिसीजन करने वाले हो। अगेन 3 टाइम वर्ल्ड का कार्ड आया है भाई। मुझे लगता है ना आप अपनी लाइफ में रिलेटेड टू मैरिज कुछ डिसीजन लेने वाले हो। बहुत मुझे लगता है कुछ लोगों की शादी अगर पेंडिंग रही है तो ये शादी इस वीकेंड तक मैं नहीं बोलूँगी कि शादी हो जाएगी, बट उसके चलते कोई डिसीजन आप ज़रूर लेने वाले हो। द वर्ल्ड का कार्ड अगेन एक बैड साइकिल से आप बाहर आ रहे हो और इसकी वजह से ना आपको एंसिस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको अपने इष्ट देव की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको एनिमल स्पिरिट सपोर्ट कर रही है। आपने देखा कितने सारे एनिमल नहीं पंछी है, बट यस इट्स अ स्पिरिट गाइड आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप डिसीजन ले रहे हो जो पेंडिंग था और इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने वाले हो और अपने लव लाइफ की भी न्यू बिगिनिंग करने वाले हो। तो अगर आप रिलेशनशिप में थे तो आपकी रिलेशनशिप को एक क्लोजर मिलने वाला है, अच्छा वाला। और आप अगर किसी से मिलना चाहते थे तो डेफिनेटली उस चीज़ में भी आपकी लाइफ में तो वो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हो सकती हैं। तो गाइडेंस देखते हैं क्या है, आपको क्या करना है। टू द सी, तो आपको अभी बस अपने आप के ऊपर फोकस करना है। भगवान आपको सही डायरेक्शन दिखा रहा है, आपको बस उस डायरेक्शन को समझना है और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है और आपको कुछ नहीं करना है अभी। फेस्टिवल टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम हायर एनर्जीज आर क्लोज टू अर्थ, सो मैनिफेस्ट ब्यूटीफुली। ओके तो ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम, क्योंकि ये टाइम पीरियड में पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है हमारे अर्थ एलिमेंट के पास। तो डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। दिस इज़ योर टाइम। द कर्स, यस, आप इस कर्स के साथ ना अब मुक्त होने वाले हो, क्योंकि 14 नंबर चेंज को दर्शाता है। तो आपके ऊपर अगर कुछ कर्ज था तो आप उस कर्ज से बाहर आ रहे हो तो देखो मैंने जो कहा और तभी मोबाइल बजा मेरा, तो यस इट्स अ ट्रुथ कि आपके लाइफ का कर्ज जो है, जो लव लाइफ में आपको कर्ज मिले थे उससे आपको मुक्त होने वाले हो। और इसीलिए शायद द वर्ल्ड का कार्ड बार बार आ रहा है कि आप अभी अपने पूरे कर्मों से आज़ाद हो रहे हो और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। तो जस्ट एन्जॉय द वे वेयर यू आर, द वे यू आर, वेयर द वे यू आर। कुछ अजीब ही बोल रही हूँ मैं आजकल, जाने दो। आप अपनी लाइफ को एन्जॉय करो, जहाँ हो, जैसे भी सिचुएशन में हो, जिस भी तरह से हो, जस्ट एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय योर टाइम। ऐसा मुझे कहना था एक्चुअली तो बस यही है पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तो मिलते हैं, बाय पता नहीं क्या हो रहा है मेरी बातों को।